नमस्कार दोस्तों और बड़ों को मेरा प्रणाम। मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे हैं आप। दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ और इस समय हम सभी के मन में शिकंजा कसे हुए बैठा है वो है डर। जी हाँ, आज डर के टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ। जैसे कि कहानियों में हम सुनते आए हैं कि शैतान का आतंक बहुत ही भयावह और निर्दयी होता है। शैतान अपनी शैतानियत इस कदर फैला देता है कि उसका काला साया रोशनी को भी लील लेता है। 2019 में कोरोना, जिसे आज बच्चा हो या बूढ़ा हर कोई जानता है, वो शैतान का पूर्ण रूप ले चुका है। द कोरोना शैतान की शक्ल और भी भयावह और उसकी शक्तियाँ इतनी प्रबल हो गई है कि वो एक दिन में ही हज़ारों लोगों को लील गया है। इसका आतंक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। रोशनी की किरण साफ साफ नज़र नहीं आ रही है। हर एक शख्स डरा हुआ है। अब तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सभी देवालयों में ताला लगा हुआ है। बस मुख्य देवालय यानी कि हॉस्पिटल खुले हुए हैं, वहाँ भी बहुत मारामारी है, भीड़ है। लोग खुद ब खुद होते हुए भी, खबड़ू होते हुए भी डर के मारे होटल, रेस्टोरेंट्स, चौपाटी में जाना बंद कर चुके हैं। यहाँ तक कि ऑनलाइन खाना या सामान मंगाना भी बंद कर दिया है ज़्यादातर। वो लोग जो लोग रोज़ नहाने से परहेज करते थे, वो अब दिन भर हाथ धोते, सैनिटाइज करते और 2 बार नहाते जा रहे हैं। डर इस कदर फैला हुआ है कि स्वयं को हाथ लगाने में भी अब डर लगता है कि कहीं खुद के हाथों से कोरोना हमारे मुंह, नाक, आँख में प्रवेश न कर ले। अब तो काम वाली बाई ने भी चेतावनी दे दी है कि मैं काम में नहीं आऊँगी। शॉपिंग मॉल्स, दुकानें बंद हैं और जो खुली है वहाँ बड़ी एहतियात बरती जा रही है। 2-2 कर लोगों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है ताकि भीड़ ना हो। कोरोना इतना जालिम है कि चाहे कितनी भी एहतियात बरत लो, वो निर्मोही तो बस लील ही जाएगा। बाहर जिसे देखो वो मुखौटा पहने हुए हैं। झूठों को तो छोड़ो, अब तो सच्चे ईमान वालों ने भी मुखौटा पहना हुआ है। जालिम कोरोना ने स्वयं की व्यवस्था हो या घर की व्यवस्था या देश या विश्व की व्यवस्था, सभी को चकनाचूर कर दिया है। जो धनी है वो अपना बंदोबस्त कर रहे हैं, पर जो बेचारे गरीब हैं, जिनकी आमदनी रोज़मर्रा पे टिकी हुई है, जैसे रिक्शा वाले हैं, ऑटो वाले हैं इत्यादि, ये बेचारे असहाय हो रहे हैं। वैसे मैं दाद देती हुई इस कोरोना महाशय ने तो ज़रा भी भेदभाव नहीं किया। ये तो सबसे परे है भैया। इसने न जात देखी, न धर्म और न ही अमीरी गरीबी। नेता हो या अभिनेता, गरीब हो या धनी व्यक्ति, बच्चा हो या बूढ़ा या फिर उछलता हुआ जवान, सभी को अपनी चपेट में ले लिया है इसने। एक भारतवासी होने के नाते एक चीज़ का मैं उत्साह से उल्लेख करना चाहूँगी, जो मैंने विगत पिछले कुछ महीनों में वीडियोस में देखा था, आप सभी ने देखा है कि कोरोना जो कि लोगों को के स्पर्श से भी फैलता है, जिसकी वजह से लोग हाथ जोड़कर नमस्ते का अभिवादन करने लगे हैं। पूरे विश्व में नमस्ते का जो अभिवादन, जो कि हमारे भारत में होता है, दोनों हाथ को जोड़कर, वो हमारे भारतवासी भी करना भूल चुके हैं और उसे तो आज विदेशी भी खुशी खुशी अपना चुके हैं। द कोरोना का डर इस प्रकार फैला हुआ है कि कई जगहों में जहाँ कोरोना पहुँचा भी नहीं था, वहाँ पे स्कूल्स, कॉलेजेस सब बंद कर दिए गए और लोगों ने घर से ज़्यादा बाहर निकलना भी बंद कर दिया। 1-2 केस अगर पॉजिटिव बस आते भी हैं शहरों में, तो लोग डर के मारे 2-3 महीनों का राशन इकट्ठा करके रख लिया था लोगों ने, है ना, ताकि अब उसकी वजह से क्या हो गया कि सामानों की शॉर्टेज हो गई। अब काफ़ी दुकानदारों ने कोरोना जी का फ़ायदा उठाया है।
फ़ायदा उठाकर लूट मचा रखी है उन्होंने। सामानों को एमआरपी से ज़्यादा दाम पे बेच रहे हैं। अब हम बेचारे जनता जनार्दन मरते न क्या करते, खरीद ही रहे हैं उनसे उनके मनमानिक दाम पे सामानों को। कुछ ऑफिसेस भी चल रहे हैं और ऑफिसेस तो चालू हैं, फैक्ट्रीज चालू हैं, बीच में बंद थे बट अब चल रहे हैं। जैसे कि अभी जैसे सैनिटाइज़र है, ये सब चीज़ें ट्रिपल चेक करनी पड़ती है कि नहीं उनके हमारे अपनों के साथ। डर तो बैठा हुआ है मन में। अब क्या करे भाई, ज़िंदगी का सवाल है, मरना कोई नहीं चाहता। सब जीवन को इस आस में बचाने के लिए जुटे हुए हैं कि हम बच जाएं। ज़िंदगी का हम सभी खुशी से स्वागत करते हैं, पर मौत का डर और गम हमें हर पल आतंकित करता रहता है, जिसकी वजह से हम ठीक से जीना भी छोड़ देते हैं। डर और टेंशन की वजह से कई सारी बीमारियां होती हैं, आप सभी जानते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर जो कि कॉमन है। स्त्रियों में माहवारी का नियमित न आना ये भी एक बड़ा कारण है, और तो और प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं होती है। आप टेंशन की अवस्था में रहते हैं, डिप्रेशन, लो कॉन्फिडेंस, ये सब भी चीज़ें हैं। पर क्या आप सभी ने ये सोचा जो मैंने सोचा? मैंने ये सोचा कि इस द कोरोना जी की वजह से हम हाइजीनिक और बहुत ही अटेंटिव यानी सचेत हो गए हैं। हम अब अपनों की ज़्यादा केयर करने लगे हैं। हम बाहर का खाना छोड़कर अब घर का शुद्ध खाना खाने लगे हैं। मैंने आज मेरे दूध वाले भैया से कहा, सहानुभूतिवश कहा, कि वे अपना ख्याल रखें, क्योंकि वे बहुत सारी जगह दूध देने जाते हैं, क्या पता कहाँ से उन्हें लग जाए। मैंने तो इंसानियत के नाते कहा। पर ये लेख लिखते समय मैं आपको ये कहते समय मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप भी हो सके तो जो भी रोज़मर्रा में जिनसे भी आपकी मुलाकात होती है, जिन लोगों से, जैसे दूध वाले हैं, हमारी मेड सर्वेंट्स है, काम वाली, माली भैया हो या दुकान वाले हो इत्यादि, उनसे धन्यवाद के ये मीठे बोल तो हम बोल ही सकते हैं। आशय यह है कि उन सभी लोगों के संपर्क में काफ़ी लोग आते हैं। कौन जाने कोरोना जी कहाँ से सवारी कर आ पहुँचे हम तक। अब हम कोई शक्तिमान तो है नहीं कि बिना खाए भी रह सकते हैं। इन सब लोगों की ज़रूरत तो होगी ही ना हमें। चाहे आप सोचे कि सामान भर लिया है 4-6 महीनों का, पर भाई साहब वो ख़त्म तो होगा ही ना एक दिन, तब क्या करोगे। फिर उसके बाद मैंने ये भी सोचा कि किताब के पन्ने हम जब उंगली से थूक लगाकर गीला कर जब हम पलटते हैं, तो उसकी जगह छोटे बर्तन में पानी रख लिया जाए और फिर पन्ने पलटे जाएं। यहाँ तहाँ थूका न जाए, थूकने की तो बहुत आदत है। जिससे स्वच्छता बरकरार रहे, कोरोना के डर से ही सही। घर में अगर आइसोलेट हैं तो आखिर कब तक टीवी और मोबाइल देखेंगे। थक कर अपने घर वालों से बात ही कर ली जाए तो संबंध और अधिक मधुर बन जाएंगे। तुलसी, अदरक, लहसुन, अश्वगंधा, काढ़ा, न जाने क्या क्या नेचुरल आयुर्वेदिक इत्यादि चीज़ें हम खाने में जो नाक मुंह सिकोड़ते थे ना, अब वो हम कोरोना के डर से खाने लगे हैं, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो और कोरोना ना हो, और अगर हो भी जाए तो जल्दी ठीक हो जाए। देसी इलाज पे भी अब डर के मारे हम उतर आए हैं। कोरोना के डर से ही सही एक ही जीन्स और कपड़े बार बार ना पहने, धोए उन्हें, कपड़े धोकर ही पहने, वो भी हम कर ही रहे हैं। नाक में उंगली न डालें और रुमाल का उपयोग करें। मौसम कई जगह अभी देखने में आ रहा है, जैसे साइक्लोन और जो भी चीज़ें हो रही हैं, हो ही रही हैं कई टाइम से। मौसम कई जगह ठंडा है तो कई जगह साधारण है, तो डिपेंड्स अपॉन मौसम की वजह से सर्दी खांसी भी हो रही है, तो खांसते छींकते समय रुमाल का उपयोग करें। एक और चीज़ ध्यान में आई कि कोरोना के डर से मनचले स्त्रियों के साथ छेड़खानी भी नहीं कर सकते अब। होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, पीवीआर सब बंद है, तो पैसों की फालतू खपत भी नहीं होगी अब जो समय खाली मिला है
तो स्वयं का आकलन करें, और उस पे मौत का डर है तो और ज़्यादा करें कि कहाँ क्या गलत है, क्या सही है, किसका दिल दुखाया है और किसका नहीं। आप सुरक्षित हैं अब तक कोरोना जी से, तो धन्यवाद करें ईश्वर का, अपने माता पिता का, बड़ों का, भाई बहनों का, जो आपको टोक टोक कर सफाई की आदत डलवा रहे हैं, भले ही वो आपको इरिटेटिंग लगती हैं, अनोइंग लगती हैं। धन्यवाद करें अपनी काम वाली बाई का, दूध वाले का, माली का, दुकान वालों का इत्यादि। धन्यवाद करें ऑनलाइन बैंकिंग स्टाफ का, सरकार का भी, और धन्यवाद करें सच्ची मीडिया का, बट समझे कि सही समाचार और गलत समाचार क्या है, फ़र्क करें। पुलिस वालों का भी धन्यवाद करना चाहिए हमें, क्योंकि वो भी खड़े हुए हैं, उनकी भी एक फैमिली है यार, वेट कर रही हैं उनके घर पे। धन्यवाद करें रियल सोल्जर्स का, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, उनका, हॉस्पिटल्स के कर्मचारी का, इनकी भी फैमिली वेट कर रही है, बट वो हमारी जान बचाने के लिए डटे पड़े, जितना हो सकता है कर रहे हैं। और हमारे किसान भाई का, जो देवतुल्य हैं या देवतुल्य हैं, उनकी ही वजह से हमें भोजन प्राप्त हो रहा है। वे जुटे हुए हैं खेतों में अपने, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए। ये सभी लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर वहाँ डटे हुए हैं, सिर्फ हमारी सलामती के लिए। और कोई रह गया हो तो भी आप समझदार हैं, स्वयं ही सोच लीजिएगा। कोरोना से हम धन्यवाद ज्ञापन करना तो सीख ही सकते हैं। जन्म लिया है यहाँ, तो आज नहीं तो कल कोई भी तारीख या कोई भी तरीके से एक्सपायरी डेट तो आ ही जाएगी, चाहे एक्सीडेंट हो या फिर कोई बीमारी। सो खुश रहें और खुद के अंदर बैठे हुए नेक इंसान की इंसानियत को पुश करें। जब कोरोना की कोई वैक्सीन एंड दवाई नहीं निकली थी, जिसकी वजह से डर में हम जी रहे थे, अब तो वैक्सीन आ गई है। आशा करती हूँ हम सभी में बटे शीघ्र। कोरोना के डर से ही सही, पर कोरोना के आतंक ने वो कर दिखाया जो सरकार स्वच्छता अभियान करवा के भी पूरी तरह से ना कर पाई। हम सभी से सिर्फ सरकार, नगर निगम की ही जिम्मेदारी नहीं है एक्चुअली स्वच्छता की, हम सभी नागरिक की जिम्मेदारी भी है पूरी तरह से स्वच्छता से रहने की और उसे बरकरार रखने की। जब आप अपना स्वयं का घर साफ सुथरा रखते हैं, तो जिस भूमि पे खड़े हैं, जिस पे अपना घर बनाया है हमने, जिसको स्वयं का घर कहते हैं, वो भूमि भी तो आपका घर ही है ना, हमारा घर ही है ना। हमारा घर भी तो उसी भूमि पे खड़ा है, नीचे हवा तो नहीं बह रही, ये खाली तो नहीं है ना। सिर्फ भूमि को माँ का दर्जा यूं ही मत दीजिए, ऐसे ही मत बोलिए, सही मायने में दर्जा दीजिए उसे माँ का सम्मान भी दीजिए, उसकी शान के खिलाफ मत जाए। उसमें विचरण करने वाले जीव जंतुओं को कोई क्षति ना पहुंचाएं। प्रकृति जहाँ हम जीवित हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, उसके विरुद्ध हम जाएंगे तो उसके परिणाम किसी और को नहीं, हमें ही भोगने होंगे, जो अब हम भोग भी रहे हैं किसी न किसी तरीके से। हमें अपने विश्व में कई बंधुओं को, हमारे साथियों को खोया है, और ये विपदा जो है हम सभी पे आन पड़ी है। ये समय सचेत रहने का और एकजुटता के साथ रहने का, एकजुट होने का है। हम सभी को एहतियात बरतकर, एकजुट होकर, साथ मिलकर, गिले शिकवे मिटाकर इस विपदा का सामना करना होगा। सो दिस इज इट, ये मैं कहना चाहती हूँ। आशा करती हूँ मेरे दिल की बात आपके दिल तक जाती होगी, पहुँचती होगी। सो मैं आकांक्षा विदा लेती हूँ, आप सभी से फिर मिलेंगे। धन्यवाद।